पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 28 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में 6 एटमी धमाके करके न सिर्फ भारत के 5 एटमी तजुर्बात का जवाब दिया बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बहाल किया। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत के तौर पर सामने आया। यौम तकबीर हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा की ज़मानत है। आज हम एक बार फिर अपने साइंसदानों, इंजीनियर्स, बहादुर मुसल्लह फ़ौज और कौमी इदारों के मेहमानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी मेहनत, गैर मामूली सलाहियतों और हुब्बुल वतनी के जज्बे ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम। कहा, आज से 28 साल पहले 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके करके स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी और दिफाई तवाज़ुन हासिल किया। यौम तकबीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ौज पाकिस्तान और मुहसिनीन को खिराज तहसीन, फितनों के खात्मे का आज़म। यौम तकबीर पर कौम के नाम पैगाम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत मुहसिनीन मिल्लत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, एटमी हसार और मुसल्लह फ़ौज दुश्मन के नापाक अज़ाइम के रास्ते में नाकाबिले अबूर रुकावट हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी अफ़वाज मादरे वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। यौम तकबीर पर पाक अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, यह तारीखी दिन जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन की बहाली, कौमी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की अलामत है। पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटजिक सलाहियत एक मुक़द्दस कौमी अमानत है जो मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स और पूरी कौम की कुर्बानियों का समर है। इस अजीम मौके पर पूरी कौम ने बेदार, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए अपनी वाबस्तगी की तजदीद की। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर से बढ़ने लगी। जंगबंदी के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर दूसरा हमला कर दिया। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के शहर बंदर अब्बास में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान के मुतादिद ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। हमले का मकसद तिजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी को लाहक शदीद ख़तरात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है। अमेरिकी हुकाम का कहना है, ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन्स फायर किए, ताहम अमेरिकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरान का अमेरिका पर जवाबी हमला। पासदारान इनकलाब ने ताज़ा हमलों के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने जारी बयान में हमले की वसीद तफसीलात नहीं बताई। ईरानी फ़ौज ने दुश्मन को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने मज़ीद हमले किए तो ईरान इंतहाई सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा और कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार अमेरिका खुद होगा। दूसरी जानिब रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक तेल बरदार अमेरिकी बहरी जहाज़ ने आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पासदारान इनकलाब की इंतबाही फायरिंग के बाद अमेरिकी जहाज़ वापस चला गया। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों की कोशिशें। मुल्क भर पे सायरन बज उठे। कुवैत की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक मुल्क भर पे खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं, जबकि कुवैती फ़ौज ने तस्दीक की है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए भरपूर तौर पर फ़ाल है। कुवैती फ़ौज का कहना है, धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन्स को फ़िज़ा में तबाह करने की है। अमेरिकी सदर ने एक और मुस्लिम और अपने ही इत्तेहादी मुल्क को धमकी दे दी। ओमान अपना रवैया दुरुस्त करे वरना इसे भी तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना पड़ेगा वरना इसे तबाह बर्बाद कर देंगे। कोई भी आबनाए हुर्मज़ कंट्रोल नहीं करेगा। यह आलमी पानियों का इलाका है और हम इसे सूरत हाल को देखेंगे। अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना था कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब डील करना चाहता है, ताहाल डील फाइनल नहीं हुई। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेज़ुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप के
दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम ज़ीज़ी ने कहा है, अमेरिकी सदर डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। ईरान को यूरेनियम अफसोदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल हर सूरत बरकरार रहेगा। ईद के दूसरे रोज़ आज भी कुर्बानी का अमल जारी, कहीं इनफरादी तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। कुर्बानी के बाद रिश्तेदारों और गरीबों में गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी। जानवर कुर्बान होने पर बच्चे उदास, गली मोहल्लों की रौनकें कम पड़ गईं। दूसरी जानिब मवेशी मंडियों की रौनकें मांद पड़ने लगी। जानवरों के रेट भी गिर गए। व्यापारियों को घर जाने की जल्दी, खरीदार कम। बड़ी ईद पर बड़े खाबों की तैयारी, कहीं मटन कड़ाही, कहीं बीफ पुलाव तो कहीं बिरयानी बनाई जा रही है। खवातीन ने दूसरे रोज़ भी किचन का महाज संभाल लिया। ईद के पहले दिन मेहमानों की तवाज़ो करने वाले ख़ानदान आज खुद रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों का रुख करेंगे। ईद मिलन पार्टीज़ और दावतों का सिलसिला आज भी जारी है। ईद उल अजहा पर राजनपुर कच्चे के खौफनाक जंगलों से गोलियों की नहीं बल्कि अमन और तब्दीली की एक हैरान कुन हवा चली। जो डाकू माजी में खौफ और रूपोशी की तकलीफ में ईदें गुजारा करते थे, अब कानून के दायरे में आने के बाद पहली बार पुरसकून माहौल में ईद की खुशियां मना रहे हैं।